कंप्यू एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पे महेंद्र सर सबका स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो का सब्जेक्ट है इसके हम सीखेंगे इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज या इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स, हिंदी में बोलते हैं आविष्कार और आविष्कारक। तो ये जो वीडियो है इसका यूज सभी को होने वाला है, जैसे कि कोई आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हो और बहुत सारे टाइम आपको जनरल नॉलेज के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो या आम आदमी हो जिसको ये मेरा वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। वीडियो को आप स्टार्ट से लेके एंड तक देखना मत भूलिए। तो पहले हम समझेंगे कि इन्वेंशन एंड डिस्कवरी में फर्क क्या होता है। इन्वेंशन मीन्स एक ऐसी नई चीज बनाना जो पहले कभी बनाई नहीं गई थी, यानी कि जो आप चीज बनाएंगे वो नया है जो पहले कभी भी ये धरती के ऊपर अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट में नहीं थी। जैसे कि कैमरा, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर एग्जाम्पल के लिए। तो मेरे वीडियो में अपने बहुत सारे मैंने ऐसे कुछ इन्वेंशंस आपको यहाँ पे दिखाया है। डिस्कवरी मीन्स एक ऐसी चीज पहले से मौजूद थी और किसी ने उसकी खोज की है। मीन्स वो चीज पहले से ही अपने अर्थ या ये दुनिया के अंदर मौजूद थी और किसी ने उसको ढूंढ निकाला है। जैसे एक आइसोटोप रेडियम है, या कोई नॉर्थ पोल उत्तर ध्रुव, या कोई सोलर सिस्टम, ये कोई एग्जांपल्स है। तो चलिए अभी आप इमीडिएट अपन क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बहुत सारी यहाँ पे इन्वेंशन और इन्वेंटरी के बारे में आपको मैं यहाँ पे मालूमात कर दूंगा। सबसे पहला है कंप्यूटर। ये जो है इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बैबेज। उसका वो मशीन का नाम था एनालिटिकल इंजन, जिसको हम पहला कंप्यूटर बोलेंगे। इन 1820 इट वाज इन्वेंटेड। और ये कहाँ पे हुआ था? जो ये चार्ल्स बैबेज थे ये इंग्लैंड में रहते थे। तो इन्होंने अपना पहला कंप्यूटर, जो कि हम उसको बोलते हैं कि दुनिया का पहला कंप्यूटर जो एक मैकेनिकल कंप्यूटर था, उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। उसके बाद हम देखेंगे एरोप्लेन। सब जो कुछ ये अपने दुनिया के अंदर कोई भी एक इंसान जो उसको बहुत ही एक ड्रीम था कि हम बर्ड या पक्षी की तरफ उड़े, तो उसका एक अल्टीमेटम आपको दिया था राइट ब्रदर्स ने। ये जो दो ब्रदर्स से, एक ऑरविल राइट, दूसरा था विल्बर राइट, ये दोनों ने 1903 में यूएस के अंदर पहला एरोप्लेन का निर्माण किया था। उसको उन्होंने उड़ाया था, फ्लाई किया था। उसके बाद आता है टेलीफोन, जो इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। साल था 1876 इंग्लैंड के अंदर। ये इन्होंने पहला एक टेलीफोन बनाया था जो दो आदमी को अलग अलग डेस्टिनेशन पे बैठ के वॉइस सुनने की उसके अंदर सुविधा थी। बाद में इसमें बहुत सारे एडवांस टेलीफोन बनते गए, लेकिन इनको एक हम बोलेंगे कि ये टेलीफोन का हम जनक बोलेंगे। ओके। उसके बाद आता है बाइसिकल। ये इन्वेंटेड बाय किर्कपैट्रिक मैकमिलन। ये था 1839 का और इंग्लैंड में बनाया था, जिन्होंने पहला बाइसिकल जिसके अंदर दो पहिए थे, नीचे देखिए यहाँ पे आप, और ये उनका फोटो है, किर्कपैट्रिक मैकमिलन ने बनाया था। उसके बाद आता है एक अरिथमेटिक मशीन, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट कैलकुलेटर, इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल 1642। ये फ्रांस में बनाया गया था। इनका फोटो आप यहाँ देखेंगे। और ये जो नीचे देख रहे हैं ये इनका अरिथमेटिक मशीन, जिसको हम बोलते हैं पहला कैलकुलेटर। इसके अंदर बहुत सारे मैकेनिक पार्ट थे जिसको घुमा के हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो टाइम उन्होंने करके दिखाया था। उसके बाद आता है अपना प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंटेड बाय जोहानेस गुटेनबर्ग 1440 में, 1440 में जर्मनी में उन्होंने इसका इजाद किया था, इसका निर्माण किया था, जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस था इस दुनिया के अंदर। उसके बाद आता है अपना
माइक्रोस्कोप इन्वेंटेड बाय जैकरियस जैनसन 1595 को उन्होंने नीदरलैंड का ये रहवासी थे, वहां पे रहते थे। उन्होंने पहला माइक्रोस्कोप बनाया था जिसके अंदर एक आईपीस था, यहाँ से वो देखना और यहाँ से ऑब्जेक्ट उनको क्लोज मीन्स नजदीक उसमें से देखता था। ये पहला अपना माइक्रोस्कोप था। उसके बाद आता है टेलीस्कोप इन्वेंटेड बाय हैंस लिपर्सली 1608 में इन्होंने बनाया था। ये जर्मनी में बनाया गया था। ये बहुत सारा लंबे डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसको जूम करके देखने के लिए, उसको बड़ा करके देखने के लिए इसका आविष्कार हुआ था टेलीस्कोप का। उसके बाद हम देखेंगे स्टीम इंजन इन्वेंटेड बाय थॉमस सैवरी 1698 में इंग्लैंड में इसका इज़हार होता है, इसका निर्माण हुआ था पहला स्टीम इंजन। इस स्टीम इंजन का बेस लेके बाद में बहुत सारी इंजन बनाए गए, जैसे कि आप बोलते हैं कि ट्रेन, रेलवे के अंदर पहले टाइम में आपको स्टीम इंजन ही दौड़ाना चालू हो गया। उसका जो पहला स्टीम इंजन बनाया था थॉमस सैवरी ने। उसके बाद हम देखेंगे मर्क्यूरी थर्मोमीटर, जिसके अंदर मर्क्यूरी था जो हमें टेम्परेचर दिखाया था, इन्वेंटेड बाय डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। इसके नाम पे इसका एक बनाया गया था फ़ारेनहाइट। 1740 ये बनाया था जर्मनी के अंदर पहला मर्क्यूरी थर्मोमीटर। उसके बाद हम देखेंगे सेल्सियस इन्वेंटेड बाय एंडर्स सेल्सियस 1742। इट वाज इन्वेंटेड इन स्वीडन। तो सेल्सियस जो है ये एक्चुअली टेम्परेचर सेल्सियस नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक स्केल था जहाँ पे आप 0 सेंटीग्रेड मीन्स सेंटीग्रेड सेल्सियस मीन्स 0 मीन्स जहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर है और 100 जो है वहाँ पे बॉइलिंग टेम्परेचर है। यानी कि 0 मीन्स ये ठंडा और 100 मीन्स बॉइलिंग वाटर, उबलता पानी। तो इसके जो जनक थे ये बहुत ही बड़ा इन्वेंशन माना गया था कि जो लोग इसको सेंटीग्रेड सेल्सियस नाम से जाने जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन 1752। ये यूएस के अंदर रहते थे। उन्होंने पहले बार लोगों को दिखाया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नेचुरल पैदा हो सकती है और हम उसको पैदा भी कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का जनक जो उनको बोलते हैं हम बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक बैटरी। पहला इलेक्ट्रिक बैटरी किसने बनाया? ये थे अलेक्सेंड्रो वोल्टा, जो 1799 में बनाया था इन्होंने। इट वॉज मेड इन इटली। इसके अंदर उन्होंने लोगों को दिखाया कि इलेक्ट्रिक बैटरी हम बना सकते हैं, जिसके अंदर आपका यूज करके हम कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट उसके ऊपर रन भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक बैटरी का जनक है अलेक्सेंड्रो वोल्टा, जिसका उल्टा से वोल्टेज बोल के कभी हम अभी यूज करते हैं, इसका बेस अपन पकड़ के चलते हैं। उसके बाद आता है स्टेथोस्कोप इन्वेंटेड बाय रेने लेनिक 1816 में उन्होंने बनाया था। इट वॉज मेड इन फ्रांस। इसका उपयोग होता था कि जैसे आप अभी बोलते हैं आज के ज़माने में स्टेथोस्कोप डॉक्टर पहनते हैं और आपका हार्ट बीट या आपका कुछ फेफड़ों के अंदर कुछ इश्यू है तो हम चेक करते हैं साउंड की यूज़ करके। तो दैट टाइम ये देखो ऐसा ही उनका एक बड़ा पीस उन्होंने बनाया था, जो यहाँ पे वो कान को लगा के ये जो यहाँ पे छोटा बच्चा है उसके अंदर की वो साउंड को भागते थे, कैलकुलेट करते थे कुछ बीमारी चेक करने के लिए। तो पहला स्टेथोस्कोप इन्होंने बनाया था। उसके बाद आता है सीमेंट इन्वेंटेड बाय जोसेफ एस्पेडिन 1824 में। इट वाज मेड, ये यूनाइटेड किंगडम में बनाया गया था। सीमेंट आपको तो सबका मालूम है, इसके अंदर बहुत सारा फॉसिल होता है, कुछ बेसिक तत्व होते हैं जिससे हम बना के इसको बिल्डिंग बनाने में इसका यूज करते हैं। तो ये 1824 में इन्होंने बनाया था सीमेंट। उसके बाद आता है रिवॉल्वर, जो सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया गया था।
इन्वेंटेड बाय सैमुअल कोल्ट, ये बनाया था 1835 में इन यूएस, अमेरिका में बनाया गया था। तो ये सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया गया था। एक बहुत बड़ा ऐसा वेपन जो था, जो ये दुनिया के अंदर पहला वेपन एज पर उन्होंने बना के उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को सप्लाई किया था। सैमुअल कोल्ट 1835। ये कोल्ट रिवॉल्वर नाम के भी बहुत से लोग इसे पहचानते थे। इसके बाद आता है सेफ्टी पिन। ये भी बहुत बड़ा एक इन्वेंशन होता है इस उस जगत के अंदर। आज अभी भी आप खुद, मैं, आप, ये पूरा जग इसको, वर्ल्ड इसको यूज करता है। इन्वेंटेड बाय वॉल्टर हंट 1849, इज व्हाट मेड इन यूएसए। ये अमेरिका के अंदर बना गया था। सेफ्टी पिन का ये निर्माता थे। उसके बाद आता है एलिवेटर, इसको हम ब्लिप बोलते हैं अभी। एलिवेटर इन्वेंटेड बाय एलिसा ओटिस 1853 इन यूएसए। तो वो टाइम में उन्होंने एक ऐसा लिफ्ट बनाया था जो बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल काम करता था, कोई चीज को नीचे से ऊपर उठाना। तो ये इन्होंने डेमो दिया था, इसका एग्जांपल नीचे आप देख रहे हैं। तो ये एलिवेटर जो है ओटिस, अभी भी की दुनिया के अंदर आप बड़े बड़े सिटी के अंदर जाएंगे तो ओटिस नाम से ब्रांडेड पेटेंटेड है। ओटिस नाम का लिफ्ट दुनिया भर में बहुत ही फेमस है। ओके, बाद में आता है डायनामाइट, इन्वेंटेड बाय अल्फ्रेड नोबल 1862। इट वॉज मेड इन अराउंड स्वीडन। स्वीडन के रहवासी थे, उन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था। तो इसका यूज हम बोलते हैं ना कि बहुत भूकल उत्कलन, जैसे कि हम बहुत जगह पे अपन कुछ आपको जो कुछ ब्लास्ट करके आपको भूकलन उत्कलन करने के लिए इसका यूज होता है। बाद में इसकी बहुत सारी प्रिंसिपल का बेस करके बहुत सारे अलग अलग डायनामाइट मार्केट के अंदर बनाए गए। उसके बाद आता है टाइपराइटर, इन्वेंटेड बाय क्रिस्टोफर शोल्स 1867 यूएस के अंदर। इन्होंने दुनिया का पहला एक मैकेनिकल टाइपराइटर बनाया था। वो बहुत ही वाइडली यूज हुआ। जब तक कंप्यूटर मार्केट के अंदर नहीं आया तब तक इसका यूज वैरायटी ऑफ जगह पे इसका होते गया टाइपराइटर का। शोल्स, क्रिस्टोफर शोल्स। उसके बाद आता है पीरियोडिकल टेबल, इन्वेंटेड बाय डिमित्री मेंडेलीव 1869। इट वॉज मेड इन रशिया। ये जो है ना, ये अपना पीरियोडिक टेबल क्या होता है कि जो पृथ्वी के अंदर कुछ एलिमेंट जो होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, कैल्शियम, सब पूरे एलिमेंट के उन्होंने एक टेबल बनाया था। इसके अंदर वो पूरे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज डिटेल, उसका प्रॉपर्टी उसके अंदर उन्होंने बना के दिया वर्ल्ड के लिए। इसका यूज आगे बहुत सारा मेडिकल टर्म बोलिए, मेडिकल इश्यू बोले, बहुत जगह पे आपको एलिमेंट का यूज होता है। तो इसका टेबल उन्होंने बनाया था 1869 में डिमित्री मेंडेलीव ने। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक मोटर डीसी। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। आपको मोटर आप देखेंगे तो आज मार्केट के अंदर दो टाइप के मोटर मिलते हैं। एक होता है डीसी डायरेक्ट करंट, एक होता है एसी अल्टरनेट करंट। तो इलेक्ट्रिक मोटर डीसी बनाया था जेनॉब ग्रामे ने 1873 में। इट वॉज जनरली मेड इन बेल्जियम। बेल्जियम के रहवासी थे, उन्होंने ये पहला डीसी मोटर उन्होंने बनाया था। उसके बाद आता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा आविष्कार इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया था, इन्वेंटर जो थे वो थे थॉमस एडिसन 1879 इन यूएसए। तो इन्होंने पहला वैक्यूम में बल्ब बना के ये अपने पृथ्वी के अंदर पहला इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था थॉमस एडिसन ने 1879 में। ओके, उसके बाद आता है फाउंटेन पेन। ये भी बहुत बड़ा आविष्कार था। फाउंटेन पेन इन्वेंटेड बाय लेविस वाटरमन 1883 में। इट वॉज मेड इन यूएसए। इसे बोलते हैं इंक। पेन होते हैं, इसके अंदर इंक होती है, उसको फिजिकल ग्रेविटी का बेस लेके उन्होंने एक पेन बनाया था। अभी भी मार्केट के अंदर आप वाटरमैन का पेन सर्च करते हो अमेजोन के ऊपर या कोई बड़े बड़े वेबसाइट के ऊपर, आपको बहुत ही हायर कॉस्ट पे मिलता है, क्योंकि ये वाटरमैन ने उनका पेटेंट लिया था। आज भी वाटरमैन नाम से एक अपना फाउंटेन पेन मार्केट के अंदर
बिकता है, ध्यान में रखिए। ओके, उसके बाद आता है 4 व्हीलर कार। ये बनाया था कार्ल्स बेंज ने 1885 जर्मन के अंदर। इन्होंने पहला एक 3 या 4 पहिए वाला, जो अपने बोलते पहला उन्होंने बनाया था 3 पहिए वाला। ये दिख रहे हैं आप यहाँ पे, ये देखिए, ये बेंज का पहला कार है जिसको अंदर 3 पहिए, एक ड्राइवर और एक आपका उसका प्रवासी है वन ट्रैवलर। इसके साथ उन्हें डेमो दिया था। बाद में इसके अंदर बहुत सारे एडवांस चीज बढ़ती गई, इंजन बढ़ते गए, इंजन चेंजेस होते गए। आज भी आप मार्केट के अंदर मर्सिडीज बेंज, जो बेंज है ये कार्ल बेंज है, उनके अंदर आपको उनका ब्रांडिंग के अंदर बेंज नाम दिखेगा। तो ये आज का भी वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ओके, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक मोटर एसी, दैट इज इन्वेंटेड एसी मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का एसी इन्वेंटेड बाय निकोल टेस्ला 1888 में। इन्होंने पहला इलेक्ट्रिक मोटर एसी मींस अल्टरनेट करंट पे चलने वाला उन्होंने मोटर छोटा उन्होंने इन्वेंट किया था साइबेरियन के अंदर। ओके, उसके बाद आता है डीजल इंजन, जो बहुत ही पॉपुलर चलता है। अभी तो मार्केट के अंदर डीजल का यूज कम है, लेकिन इसका जो जनक है, डीजल इंजन के जनक है, जिन्होंने इन्वेंट किया था डीजल इंजन जो बनाया था, उनका नाम था रुडोल्फ डीजल। 1890 के अंदर ये बनाया था जर्मन के अंदर। इनका पहला, देखिए यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है, ये पहला डीजल इंजन है। इसका इन्वेंट होने के बाद बहुत सारे जगह पे डीजल इंजन की यूजेज बढ़ती है। जैसे के अंदर कार के अंदर आप कोई खेती करते हो, उसके अंदर बहुत सारे जो पंप जो बने हैं वो डीजल इंजन का उसके अंदर बेस अभी भी यूज किया जाता है। उसके बाद आता है एक्सरे, सबसे बड़ा इन्वेंशन आपको इन्वेंटेड एक्सरे इन्वेंटेड बाय विल्हेम रोएंगेट। ये 1895 में बनाया था। इसका ये बनाया था जर्मन के अंदर। इसका जो यूज था ये मेडिकल फील्ड में एक बहुत बड़ा इसका एक क्या बोलते हैं उसको बेस है, क्योंकि अभी भी आज मार्केट के अंदर एक्सरे के बिना आप कोई ऑर्थोपेडिक इश्यू का सॉल्व नहीं कर पाते। यहाँ नीचे देखिए उनका फोटो है, नीचे देखिए यहाँ पे अपना एक पाम है, इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे रिंग दिख रहा है, मेटल रिंग है। ये जो दिख रहा है ये फोटो है अपना, इसको हम बोलते हैं एक्सरे। ओके, ये 1895 में जर्मनी इसका इन्वेंशन हुआ था। उसके बाद आता है रेडियम, ये एक आइसोटोप उसको बोलते हैं एलिमेंट है, डिस्कवर्ड बाय मैरी क्यूरी एंड पियर क्यूरी। 1898 में पोलैंड में इसका इन्होंने इन्वेंशन किया था रेडियम एलिमेंट। यह देखिए इसका एक डिनोशन यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, रेडियम को 88 और ये उनका एक बेस वैल्यू है। रेडियम इज आइसोटोप जो बाद में इसका यूज बहुत जगह पे कुछ मेडिकल फील्ड में, जैसे कि थोड़ा पर उसका यूज कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर भी होता है। तो रेडियम जो ये अपना आइसोटोप है, ये मैरी क्यूरी एंड पियर क्यूरी ने इसका इन्वेंशन किया था। उसके बाद आता है अपना ब्लड ग्रुप, बहुत ही बड़ा इन्वेंशन था। ये डिस्कवर्ड, एक्चुअली इन्वेंट नहीं बोलते इसको, डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टेल 1900 ये साल में जर्मन में इसका उन्होंने डिस्कवर किया था। इसके बाद लोगों को पता चला कि ग्रुपिंग हुआ, जैसे अंदर अपना ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, बी है या ए बी है और ओ है। इसके जनक ये डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टेल ने। ओके, उसके बाद आता है और एक इन्वेंशन, बहुत ही बड़ा एंटरटेनमेंट इक्विपमेंट था, रेडियो। ये रेडियो का इन्वेंशन हुआ था बाय गूगल मार्कोनी। ये जो 1901 में हुआ था, 1901 में इटली के अंदर। ये मार्कोनी बोल के बहुत ही फेमस एक साइंटिस्ट है, उन्होंने रेडियो का अपना इजाद या इन्वेंट किया था। बाद में आता है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशन एक खूब बहुत कॉमन चीज है, आज भी वाइडली पीपल अराउंड द वर्ल्ड यूजेस द एयर कंडीशनर। द एयर कंडीशनर इन्वेंटेड बाय विलियस कैरियर 1902 में यूएस के अंदर। इसके अंदर इसकी संकल्पना देखी, एयर कंडीशन में उन्होंने दिखाया कि वर्ल्ड को आप एक छोटे से एरिया को आप कुछ इक्विपमेंट के साथ जुड़ के
उसको हम कूल डाउन, उसका टेम्परेचर हम कम या ज़्यादा दोनों कर सकते हैं। इसके अंदर इनका जो सरनेम था, लास्ट नेम था कैरियर। अभी भी आज देखेंगे तो वर्ल्ड के अंदर आपको एयर कंडीशनर के अंदर कैरियर जो ब्रांड है, इनका बेस्ट नाम लेके आज मार्केट के अंदर आपको दिखता है। जो बेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड है कैरियर इन द एयर कंडीशनर। ओके, उसके बाद आगे आता है प्रोटॉन्स, डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रुदरफोर्ड 1911 में न्यूजीलैंड के अंदर। प्रोटॉन ये भी एक आइसोटोप, एक फंडामेंटल है जिसके अंदर प्रोटॉन का डिस्कवर इन्होंने किया था 1911 के अंदर। उसके बाद आता है सबसे बड़ा डिस्कवरेशन हुआ था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये हुआ था 1915 के अंदर। जो जर्मन के थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, सब लोग जब उनको सहारा लगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत बड़ा एक बेसिक फिजिक्स का एक बेस पकड़ के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मार्केट अपना पूरा वर्ल्ड को एक्सप्लेन उन्होंने किया था। उसके बाद आता है इंसुलिन, इन्वेंटेड बाय फ्रेडरिक बेंटिंग 1921 में। वो उन्होंने किया था कनाडा के बेस सिटी के अंदर, सॉरी कंट्री के अंदर से। इंसुलिन का यूज होता है जैसे कि आप कोई आपका बॉडी के अंदर शुगर बढ़ता है तो इंसुलिन का डोज लेके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंसुलिन का इन्वेंशन किया था फ्रेडरिक बेंटिंग ने 1921 के अंदर। उसके अंदर आता है आगे वाला जो इन्वेंशन बहुत बड़ा है, मॉडर्न टेलीस्कोप। ये मॉडर्न टेलीस्कोप इन्वेंटेड बाय एडविन हबल 1924 में यूएस के अंदर। ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी एक इन्वेंशन थी एडविन हबल की, जिसका यूज आप जो स्पेस रिसर्च जो होता है उसके अंदर बहुत ही बड़ा है। ये बहुत ही बड़ा एक टेलीस्कोप था। इसका यूज करके बहुत सारे अपने जो अपन बोलते हैं ग्रह जो है, जैसे सैटर्न है, मून है, या उससे आगे प्लूटो है, सब जो कुछ आपको ये जो ग्रह दिखते हैं आपको उनका इंफॉर्मेशन मिलता है। ये क्लोज उनको देखने के लिए मॉडर्न टेलीस्कोप का यूज बहुत सारा साल चलता रहा। इसके जनक थे एडविन हबल। उसके बाद आता है टेलीविजन इन्वेंटेड बाय जॉन लॉगी बेयर। ये थे 1926 में स्कॉटलैंड के अंदर इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। इसको बोलते टेलीविजन, जो सबसे बड़ा एक एंटरटेनमेंट इक्विपमेंट था, अभी भी है। तो इनका जो जनक बोलते हैं हम लॉगी बेयर को। उसके बाद आता है न्यूट्रॉन, एक आइसोटोप जो है एलिमेंट है, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक 1932 में यूनाइटेड किंगडम के अंदर उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को। ओके, उसके बाद आता है एक विनाशकारी एटम बम इन्वेंटेड बाय जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो 1945 में जो रहते थे यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर। उन्हें एटम बम की पूरी संकल्पना, एक पूरा साइंटिफिक उनको बेस बना के उनका फॉर्मुलेशन किया था, जो बाद में जाके एटम बम बनाते थे। उसका यूज मिलिट्री डिपार्टमेंट ने किया था यूएस के। तो ये एटम बम के निर्माता है, उनको जनक बोलेंगे, फादर बोलेंगे 1945 में। उसके बाद आता है वर्ल्ड का सबसे फेवरेट इक्विपमेंट कैमरा इन्वेंटेड बाय स्टीवन सैसन 1972 में। उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था यूएस के अंदर। जो पहला एक कैमरा था जो आपकी छवि आप फिल्म के ऊपर उतार सकते हो। तो अब ये भाई बहुत बड़ा इन्वेंशन है। आप पूरे हिस्ट्री में देखेंगे तो कैमरा इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड नाउ। उसके बाद आता है सबसे करंट टॉपिक जो है इंटरनेट, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंटरनेट जो बेसिक फंडामेंटल TCP/IP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटेल प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल मीन्स लैंग्वेज बिटवीन टू कंप्यूटर्स, जो इन्वेंट किया था विन सब ने 1973 के अंदर यूएस के अंदर। ये सबसे बड़ा इन्वेंशन था कि ये इन्वेंशन का बेस पकड़ के आज हम और आप ये सब पूरा नेटवर्क जो है इंटरनेट है ये चलता है। तो ये इनका जो इन्वेंशन था ये इसलिए हम उनको बोलते हैं फादर ऑफ इंटरनेट, तो विन सर्व।
तो ये करीबन मैंने ये वीडियो के अंदर आपको मेजर इन्वेंशन डिस्कवरीज आपको मैंने इंफॉर्मेशन दिया है। तो मुझे लगता कि ये आप बार बार देखेंगे, उसको पढ़िए और इसका यूज आपको 101% आपको स्कूल के अंदर या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर या आपका खुद का जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए इसका यूज आप कर सकते हो। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में उसको आप मेरे कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। हम जल्द ही मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर और धन्यवाद और जय हिंद।